हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है? दो तरह के बेसिकली टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। हम यहाँ पे पैरामेट्रिक में टी टेस्ट यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट का किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, उसको आज देखेंगे। तो सबसे पहले टी टेस्ट इज़ अ स्मॉल सैम्पल टेस्ट. It was developed by William Gosset in 1908. It is also called student's t-test. So, t-test में प्रतिदर्श का आकार छोटा होता है, मीन्स स्मॉल सैम्पल साइज, यानी कि आपका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ सैम्पल लेस देन 30, यानी सैम्पल साइज 30 से कम होना चाहिए। उस समय हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले टी टेस्ट को 1908 में विलियम गोसेट द्वारा डेवलप किया गया था। इसके कॉन्सेप्ट को विकसित किया गया था, बनाया गया था। तो टी टेस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? टोटल पॉपुलेशन से जब हमने सैंपल ले लिया है और अगर सैंपल का साइज़ स्मॉल है, छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में सैंपल की सिग्निफिकेंस की जांच करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। यानी सैंपल की सार्थकता, सिग्निफिकेंस की जांच करने के लिए हम उस टाइम पे टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। और सैंपल का साइज़ स्मॉल होने का मतलब क्या है कि जो एन हमारे पास है वो 30 से कम होना चाहिए, मीन्स एन लेस देन 30, यानी सैंपल का साइज़ 30 से कम है तो टी टेस्ट का यूज़ किया जाएगा। अगर हम दूसरा टी टेस्ट का दूसरा नाम या निक नेम क्या है, इसे हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू 0 अपॉन S अंडर रूट n। यहाँ पे एक्स बार हमारा सैंपल मीन को डिपिक्ट कर रहा है, म्यू हमारा पॉपुलेशन मीन, S हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और n सैंपल साइज। इस फॉर्मूले के थ्रू हम टी टेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्स बार मीन्स जो हमने टोटल पॉपुलेशन ली है उसके सैंपल का माध्य मीन। म्यू हमारा क्या है? ये भी एक तरह का मीन होता है, यानी जो हमारी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसका मीन। एस हमारा स्टैंडर्ड एरर है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसे हम प्रमाप विचलन भी बोलते हैं। और यानी कि हमारा एन क्या होगा? एन हमारा सैंपल साइज है। तो दूसरा हम यूजेस ऑफ टी टेस्ट या एप्लीकेशन, तो साइज ऑफ सैंपल इज स्मॉल, सैंपल का साइज स्मॉल होना चाहिए, यानी कि 30 से कम होना चाहिए। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1, यानी कि जो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होती है, यानी n से 1 कम होती है, वहाँ पर हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। Then t-test is used for test of significance of regression coefficient in regression model. यहाँ पर regression coefficient की significance यानी सार्थकता की जांच करने के लिए भी हम t-test का यूज़ करते हैं। Then coefficient correlation, जिसे हम R से डिपिक्ट करते हैं, कि significance की जांच करने के लिए भी हम वहाँ पे t-test का यूज़ करेंगे, यानी R इज इक्वल टू 0 है तो टी टेस्ट का यूज़ प्रयोग किया जाएगा। मतलब जो हमारा सैंपल साइज है उसका सहसंबंध गुणांक, कोएफिशिएंट को रिलेशन 0 है, तो टी टेस्ट के द्वारा हम उसके सिग्निफिकेंस की जांच करेंगे। देन वी यूज टी स्टैटिक्स व्हेन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल। पॉपुलेशन पैरामीटर नॉर्मल होनी चाहिए, यानी जनसंख्या पैरामीटर प्रसमान होनी चाहिए, तभी हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखें तो इसका जो ग्राफ होगा वो बेल शेप कर्व में होगा, जो ये डिपिक्ट करता है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस ग्राफ को कहेंगे। ये ग्राफ उल्टा यू शेप में होता है, ये ग्राफ प्रेजेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करता है। देन आपका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, यानी जनसंख्या प्रसरण है, भिन्नता है, उससे हम अज्ञात हो, अननोन हो, उस समय हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस आर वेरिएबल आर अननोन।
पूरे ग्रुप का या पॉपुलेशन का अगर हमें वेरिएंस पता नहीं है, हम अज्ञात हैं उससे, अननोन है, तो इस कंडीशन में हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। देन टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन, एकल माध्य की जांच। टी टेस्ट के माध्यम से हम सिंगल मीन को भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी मीन के बीच जो डिफरेंसेस है उसे हम टी टेस्ट के थ्रू ही ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी हमारा टी टेस्ट वाला होगा, t = x बार माइनस म्यू 0 अपॉन s √n।